एक गांव में माया नाम की मेहनती और होनहार लड़की थी। वह अपने माता पिता के साथ रहती थी। उनके पिता किसान थे। माया अपने पिता और माता के कामों में मदद करती थी और तीनों अधिकतर समय खेतों के कामों में मगन रहते थे। माया पढ़ाई में भी अच्छी थी। वह आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहती थी। माया, पिताजी, मैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहती हूँ, जिससे मैं आप लोगों का सपना पूरा करूँगी। बेटा चली जाना, मैं तुम्हारे जाने के लिए पैसों की व्यवस्था करूंगा। तुम खुशी से अपने पढ़ाई के लिए जाओ। दूसरे दिन उसके पापा अचानक से बीमार हो गए। माया, पिताजी, आपको इतना तेज बुखार है। मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। माँ, आप पिताजी का ध्यान रखना। मैं जल्द ही डॉक्टर को लेके आती हूँ। इतना कहकर वह जल्द ही डॉक्टर को लेकर आती है। डॉक्टर माया के पिताजी को चेक करते हैं। मैं इन्हें दवाई दे रहा हूँ, समय से खिला देना। और मैं इनका खून चेकअप के लिए लेके जा रहा हूँ और कल रिपोर्ट लेकर आऊँगा। माया, हम पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे बेटी? क्योंकि हमारे पास जो पैसे थे वो तो हम लोगों ने खेत में लगा दिए। अब हम क्या करेंगे? माँ, मेरे पढ़ाई के लिए जो पापा ने पैसे लिए हैं, उन्हें हम पिताजी के इलाज में लगाएंगे और खेत को गिरवी रख देंगे और पिताजी का इलाज कराएंगे। माया की माँ ने माया की बात मानकर ऐसा ही किया। इसी तरह 2 हफ्ते बीत गए। उसके पिता की हालत में काफ़ी सुधार आया, लेकिन वो कमज़ोर हो गए थे, जिससे वो काम नहीं करते थे। उसके घर की जिम्मेदारी माया पर थी। पैसे भी खत्म हो गए। बेटा, तुम मेरी वजह से अपने आगे के पढ़ाई के लिए शहर नहीं गई। मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं तुम कल ही अपने पढ़ाई के लिए शहर के लिए निकलो। पर पिताजी, आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? माया की माँ, तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं माया। तुम इनकी चिंता मत करो, मैं हूं ना। और अब तो ये पहले से काफी अच्छे हो गए हैं। पैसों की चिंता मत करो। मैं तुम्हारे जाने के लिए अपने गहने गिरवी रख देती हूँ। तुम जाओ और खूब मन लगाकर पढ़ना। अपनी माँ पिता की बात मानकर माया दूसरे दिन अपने माता पिता के आशीर्वाद लेकर शहर चली। शहर में उसे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, पर माया ने हार नहीं मानी। वह वहाँ हॉस्टल में रहने लगी और उसने अपने पढ़ाई के साथ साथ उसने जॉब भी किया, जिससे वो अपना खर्चा भी चलाती और कुछ पैसे अपने परिवार को भी भेजती थी। इस तरह 4 साल बीत गए। माया बीच बीच में गांव आती थी अपने माता पिता को देखने। माया ने बहुत मेहनत की पढ़ाई में और माया टीचर बन गई और वह छुट्टियों में गांव आती। माया की टीचर बनने से उसके माता पिता बहुत खुश थे। माया कुछ समय बीताकर फिर शहर चली गई। इस बार उसने अपना स्थानांतरण अपने गांव में करवाया और वह अपने गांव के स्कूल में ही पढ़ाने लगी, साथ साथ अपने माता पिता का ख्याल रखने लगी। इस कहानी से हमें सीख मिली कि हमें कितना भी मुश्किल आए, हार नहीं माननी चाहिए दोस्तों।